दोस्तों, अक्सर हमें जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो शायद हमारे अपने भी हमारे लिए कभी ना कर पाए। इसी वजह से हमारी जिंदगी में उनकी मौजूदगी एक अलग ही मायने रखती है और हम उन्हें कभी भी भुला नहीं सकते। और हम खुद भी कभी ना कभी किसी न किसी की जिंदगी में ऐसा ही किरदार निभा रहे होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको बताने वाले हैं वह इन सभी बातों को प्रूव कर देती है। तो आज की इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप पबजी खेलते हैं और गेम प्लेस देखने का शौक रखते हैं तो हमारे पार्टनर ने गेमिंग चैनल शुरू किया है जिसमें गेम प्लेस के साथ साथ काफी जबरदस्त कमेंट्री भी होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट एक बार जाकर चेक कीजिए। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि भाई ने नया चैनल खोला है, आपके प्यार की बेहद ही ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखना। दोस्तों, अब आते हैं मेन वीडियो के ऊपर। ये कहानी है जीना मिलर की, जो कि पैरामेडिक है। वह बहुत ही खुश है क्योंकि जीना बचपन से ही पैरामेडिक बनना चाहती थी। लेकिन जीना की ये कहानी आज से करीब 15 साल पहले की है। ये कहानी है साल 2005 की, जब जीना काफी जवान थी और अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुई थी, जहां उनका काम सिर्फ पेट्रोलिंग करना था। जिस जगह जीना की पोस्टिंग हुई थी वह काफी शांत और सुंदर जगह थी। ऐसे ही एक दिन जब जीना अपनी ड्यूटी पर थी तो वो एक लेक से गुजर रही थी, तो वहां वह एक व्यक्ति से टकराती है और देखती है कि वह व्यक्ति कचरे के ढेर से खाना ढूंढ रहा था। जीना उस व्यक्ति को पहले भी कई बार देख चुकी थी लेकिन कभी उससे बात नहीं की, पर इस बार उसे इस हालत में देख उनसे बात करने की सोचती है। वह उस व्यक्ति के पास जाती है और बहुत ही धीमी आवाज में उनसे पूछती है कि वह कितने सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति लेडी को वर्दी में देखकर घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था। लेकिन जीना उसे शांत कराती है और उसे कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ। वह व्यक्ति शांत हो जाता है। वह दोनों बात करने लगते हैं और उसी दौरान जीना को पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वह जीना को अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसका नाम व्हील है और उसका अपना घर भी नहीं है। वह पिछले 10 साल से सड़क पर ही रहता है। वह बताता था कि एक जमाने में उसके पास भी जॉब थी, अपना घर था, उसके भी फ्यूचर प्लान्स थे। वह चाहता था कि उसके भी बच्चे हो, परिवार हो, हमेशा हंसता खेलता रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलने को समय नहीं लगता, और कुछ ऐसा ही व्हील के साथ भी हुआ। शायद उसे भी किसी की बुरी नजर लग गई। व्हील की हंसती खेलती जिंदगी भी वीरान हो गई जब उसकी वाइफ को कैंसर की बीमारी हो जाती है और दुर्भाग्य से उसकी मौत भी हो जाती है। व्हील को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वह इस झटके को सह नहीं पाता। इसी चक्कर में वह गलत चीजों का सेवन करने लगता है ताकि वह अपने गम को थोड़े समय के लिए भुला सके। वह इस बात को जानता भी था कि इन चीजों से वह बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जल्दी व्हील ने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी जॉब भी चली गई, उसका घर भी चला गया। उसकी जिंदगी में अब दुख ही दुख था। जीना व्हील की ये दुख भरी कहानी सुनकर काफी उदास हो जाती है और वह एक डिसीजन लेती है और शाम को व्हील के लिए कपड़े और जूते लेकर आती है। साथ ही उसके लिए हॉट व्हील भी लेकर आती है, जिसे देखकर व्हील की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरे दिन जीना उसे $10 देती है ताकि वह अपने डॉक्यूमेंट फिर से रिकवर कर सके और अपने बाल भी कटवा सके और एक अच्छी सी जॉब पकड़कर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके। हालांकि ये काम काफी रिस्की था क्योंकि हम जानते हैं कि व्हील एक नशेड़ी था और हो सकता है कि वह जीना के दिए हुए पैसों से शराब या फिर ड्रग्स ले। लेकिन जीना को एक आस थी कि व्हील ऐसा नहीं करेगा। उसने व्हील को $10 दिए और व्हील ने भी जीना को वादा किया कि वह इन पैसों से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करवाएगा, ना कि नशे पर इसे खर्च करेगा। अब देखते देखते उनकी दोस्ती बढ़ रही थी। आपको बता दें कि जीना का वहां पर कोई भी दोस्त नहीं था। वह घंटों तक बैठती और व्हील के साथ अपनी बातों को शेयर करती। साथ ही जीना ये भी नोटिस कर रही थी कि व्हील अब सुधरने लगा है और उसमें बदलाव भी आ रहा है। देखते देखते 1 महीना निकल गया। अब जीना सोच रही थी कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। लेकिन एक दिन जीना वहां गई तो व्हील उस जगह आया ही नहीं।
जीना उसे हर जगह ढूंढती है। उसने व्हील के लिए काफी चीजों का इंतजाम भी किया था, लेकिन व्हील उसे फिर कभी नहीं मिला। और ऐसे ही देखते जीना को एहसास होता रहा कि वो व्यक्ति गलत था। 15 साल तक जीना इसी एहसास के साथ जीती रही। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो व्यक्ति जिंदा है या फिर नहीं। व्हील के जाने के कुछ दिनों बाद जीना ने भी अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। और आगे जाकर वह एक पैरामेडिक बनी, जो कि उनका सपना भी था। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई और वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन अभी भी वो कभी कभी सोचती कि उसके हाथ में किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदलने का मौका था, लेकिन वो नहीं बदल सकी। लेकिन 25 अक्टूबर 2019 जीना के लिए स्पेशल दिन बन गया। जीना उस दिन एक गैस स्टेशन पर रुकी थी। जब वे वहां पर गैस स्टेशन पर बिल पे कर रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि एक व्यक्ति कॉर्नर से खड़ा होकर उसकी तरफ घूर रहा है। जब वे वहां से निकल रही थी तो उस व्यक्ति ने उनका रास्ता ब्लॉक कर लिया। पहले तो जीना को लगा कि वह कोई पागल होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने जीना की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि मैं तुम्हें याद हूं। इतना बोलते ही वह रोने लग जाता है। जीना एकदम चुप रही और फिर जीना उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो व्हील है। इसका मतलब व्हील ने जीना को कभी भी धोखा नहीं दिया। उसने जीना को दिया हुआ वादा हमेशा पूरा किया। व्हील ने जीना को बताया कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करवाए, कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब भी ढूंढी। यही वजह थी कि वह उससे मिलने नहीं आ पाया। व्हील का शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट था कि उसके लिए 1 मिनट का टाइम निकालना भी मुश्किल था। वह 1 हफ्ते बाद वहां आया भी था, लेकिन जीना उसे वहां नहीं मिली। और कुछ दिनों बाद वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और वहां पर वह अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलता है। अब तो व्हील संडे चर्च भी जाया करता है। फाइनली अब उसकी जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी। व्हील ने जीना को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, करीब 15 साल बाद दोनों मिल गए। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद ही ज्यादा खुश हुए और रोए भी। उसके बाद जीना ने यही स्टोरी अपने फेसबुक पर शेयर की और लिखा कि हम बहुत देर तक एक दूसरे को देख रोते रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक इंसान की छोटी सी कोशिश किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी की जिंदगी को सुधारने के लिए की एक छोटी सी कोशिश शायद उसकी जिंदगी बदल दे। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिश करते रहें अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।